चलो वो जो रह गए वो तो रह गए, लेकिन ये वाला रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, परचेज ऑर्डर मैंने खोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चेक कर लें, यहाँ पर हमारे पास वेंडर्स हैं। वेंडर आएंगे कि आपने किसको परचेज ऑर्डर इशू करना है। परचेज ऑर्डर क्या चीज़ है? जब आप किसी वेंडर से सामान खरीदते हैं तो उसको आप एक ऑर्डर बेचते हैं। ये वैसे सामान नहीं, कंपनीज वैसे नहीं भेजेंगे आपको। और परचेज ऑर्डर है अ टाइप ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड योर वेंडर। तो ये आप उसको भिजवाते हैं कि यार ये मेरा ऑर्डर है, और आप जो है ना ये सामान मुझे डिलीवर करें। तो आपने सामान एबीसी से खरीदना है या ब्रदर इंटरप्राइजेस से? मैं कहता हूँ ब्रदर इंटरप्राइजेस से खरीदना है। तो ये देखो वेंडर का एड्रेस इधर आ गया है, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिप टू, तो ये आप यहाँ कह सकते हैं, ये तो शिप टू आपका जो कंपनी का एड्रेस है, हमारी कंपनी का जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली इसमें आ गया। लेकिन अगर आप उसको कहते हैं तो आप यहाँ और भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये ऐड न्यू पर क्लिक करके आप इसमें बता सकते हैं मेरे वेंडर को भिजवा दे, कस्टमर को, एम्प्लॉय को भिजवा दे, अदर को भिजवा दे, और आप ऐड कर सकते हैं। मैं अभी ऐड नहीं करना चाहता, मुझे हम ये सामान हमारे ऑफिस में ही चाहिए, और ये है शिप टू। वेंडर का एड्रेस इधर आ गया है। पीओ नंबर मैं देता हूँ 001, ये पीओ नंबर, पीओ नंबर परचेज ऑर्डर नंबर। परचेज ऑर्डर का डेट आज का ही डेट है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस बंदे से। अगर आप इस इनवॉइस में चेक कर ले तो इससे हमने वाटर पंप 2 HP परचेज की है, स्टील प्लास्टिक की पीवीसी पाइप परचेज की है, इलेक्ट्रिक वायर केबल और फिटिंग एंड इंस्टॉलेशन हमने की है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये देखिए ये आइटम है, आइटम, ठीक है। और इस आइटम पर आप इस तरह क्लिक करेंगे तो जितने आइटम अभी तक आपने बनाए होंगे वो आपके साथ इधर नजर आएंगे। जब नहीं बनाए, एक मरतबा एक आइटम को बनाओ, फिर फॉर द होल लाइफ आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं अभी एक आइटम बना रहा हूँ, वाटर पंप। ये क्रिएट न्यू पर मैंने क्लिक कर दिए। अच्छा, यहाँ पर आप चेक कर लें, ये आपको बताता है कि मुझे बताओ ये इन्वेंट्री का पार्ट है, इन्वेंट्री असेंबली का पार्ट है, नॉन इन्वेंट्री पार्ट है, फिक्स एसेट है, अदर चार्जेस है, सब टोटल्स है, ग्रुप्स है, डिस्काउंट्स है, मेन चीज है सर्विस है, नहीं सर्विस तो नहीं है वाटर पंप। इन्वेंट्री पार्ट है, आप स्टोर में रखेंगे, या नॉन इन्वेंट्री पार्ट है? ये नॉन इन्वेंट्री पार्ट है। नॉन इन्वेंट्री पार्ट क्यों है? क्योंकि इसको हम स्टोर में स्टोर नहीं करेंगे। ये तो आया और हम अपने जो हमारा कुआं है वो उसमें लगा लेंगे और ये यूज हो गया, ठीक है। स्टोर में नहीं रखेंगे इसको। आइटम का नेम क्या है? ये देखिए आइटम नेम, तो इसमें आप डाल दें कि ये है वाटर, वाटर पंप, ठीक है। ये वाटर पंप है और साथ में इसका लिखे 2 HP इसका स्पेसिफिकेशन है। मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर आप उस, ये 2 HP आप इधर भी, मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर, जिन लोगों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया होगा तो हर पार्ट का, मशीन की हर पार्ट का एक नंबर होता है, ठीक है। तो आप उसको कहते हैं कि मैन्युफैक्चर के पार्ट का ये नंबर है, जो गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये हमें किस तरीके से बेच रहा है? ये चीज हमें किलो के हिसाब से बेचेगा, ये देखो, ये बॉक्स के हिसाब, डजन के हिसाब से, या यूनिट के हिसाब से, लेंथ के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वॉल्यूम, एरिया, टाइम, अदर। तो ये हमें, मैं कह रहा हूँ कि ये काउंट होगा। काउंट नेक्स्ट करेंगे तो फिर होगा ईच है या पेयर में है या डजन में है। मैं कहता हूँ ईच है, यूनिट है, ठीक है। फिनिश करता हूं तो ये उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ गया है। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन भी आप कह सकते हैं कि इट्स यूज्ड फॉर ट्यूब, नो, इट विल बी यूज्ड फॉर ट्यूब वेल, ठीक है। और आगे से है प्राइस। प्राइस आप ये डालना चाहते हैं डाल दें, नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल ना डालें। इसमें लिखा है टैक्सेबल है या नॉन टैक्सेबल है। ये सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्सेबल है कि नहीं। अभी हम छोड़ लेते हैं, हम कहते हैं टैक्सेबल है, ठीक है। अकाउंट, ये आइटम जब हम परचेज करेंगे तो ये कौन से चार्ट ऑफ अकाउंट के कौन से हेड में जाएगा? तो इसको हम कहते हैं ये रिपेयर में जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जाएगा, ठीक है। जब ये वाला आइटम, आइटम का मतलब है देखो चार्ट ऑफ अकाउंट का हेड और आइटम में फर्क होता है। फॉर एग्जांपल
आपका जो है ना प्रिंटर, मेरे साथ एक प्रिंटर पर पड़ा हुआ है, लेजर जेट प्रो M404DL, ये प्रिंटर का नाम है, ठीक है। लेकिन एक चार्ट ऑफ अकाउंट में ये आइटम नेम है इसका, लेकिन चार्ट ऑफ अकाउंट में ये कहाँ चार्ज होगा, ये है चार्ज होगा कंप्यूटर इन प्रिंटर्स में। तो दो 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 डिफरेंट थिंग है, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें फिल हो गई, मैं इसको ओके करता हूँ। ये कहते हैं ट्यूबवेल की स्पेलिंग मैं कहता हूँ रिप्लेस कर ले, चेंज कर ले, जो आपको सही लगे वो बता दे। जी जी, जी जी। सॉरी, अगेन फिर से बता दें। दूसरा हम एसेट बनाते हैं ना, ये नेक्स्ट हम इसको दूसरे वाला आइटम है, वैसे एसेट नहीं होगा लेकिन उसको हम एसेट बना लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक। अच्छा, कर सकते हैं। मैं अभी इधर आ जाए, आप लिस्ट में आ जाए, ठीक है। मैं इसको अभी चेंज कर लेता हूँ, आइटम लिस्ट, ठीक है। आइटम लिस्ट में ये है आपके साथ पंप, और इसको एडिट करें, ठीक है। और एडिट करें तो फिर इस इन्वेंट्री पार्ट में आप आ जाए, इसको इन्वेंट्री, वैसे एसेट इसको आप नहीं कर सकते, इसको इन्वेंट्री पार्ट में रख सकते क्योंकि ये किसी दूसरे। अच्छा, वो कह रहा है कि ये रिवर्सिबल नहीं है जब आप इसको इन्वेंट्री, ओ नो, नॉट असेंबली, इन्वेंट्री पार्ट, क्योंकि ये किसी चीज में यूज होगा, पंप तो एसेट नहीं है ना। हाँ, इसको आप सब, अभी आपने ट्यूबवेल में लगाया और 5 दिन बाद ये जल गया, तो इसका क्या, आप एसेट को क्या करेंगे फिर इसके एसेट के साथ। एसेट की डिफिनीशन ये है कि एक एक चीज है, नहीं, एसेट की डिफिनीशन ये है कि वो मोर देन अ ईयर आपको बेनिफिट देगा और उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी। तो ये 2 HP पंप जो नॉर्मली बोर में यूज होता है, अगर आप एसेट में डालना चाहते हैं बिल्कुल डाल दें, हम डाल सकते हैं, लेकिन अभी ये इधर चेंज नहीं होगा। जी जी जी। इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं करता हूँ वही नॉन इन्वेंट्री, और इसको, एक मिनट, इसका ये दूसरा वाला भाई साहब कह रहे एसेट बना ले, वो डिपेंड करता है एक कंपनी पर कि वो किस आइटम को एसेट बनाता है, किसको नहीं बनाता है। ये भाई साहब कहता है कि इसको एसेट बना ले, बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इसको मैं अभी इस तरह करता हूँ कि इसकी जगह मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, ये सेकंड वाला स्टील स्लेश प्लास्टिक, प्लास्टिक पीवीसी, ठीक है, पीवीसी पाइप, 30 फीट, 30 फीट, FT लिखा है, बस हम भी FT लिखते हैं, ठीक है। और इसको मैंने नॉन इन्वेंट्री में डाला हुआ है, और इसको मैं अभी, ठीक है, ये आपका, अभी आते हैं दूसरा एसेट बनाते हैं। ये हो गया हमारा वो नॉन नॉन इन्वेंट्री पार्ट, ठीक है। एक दूसरा ऐड करते हैं, यही मशीन जो भाई साहब ने कहा, और इसको बनाते हैं फिक्स एसेट। ये आ गया आपके पास फिक्स एसेट, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ कैटेगरीज है, सर्विसेज, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पार्ट, इन्वेंट्री असेंबली, नॉन इन्वेंट्री, और ये फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में मैंने डाल दिया है, ठीक है। और फिक्स एसेट का नाम इसको बता दे, तो नाम यही होगा, सॉरी मैं, जी जी बिल्कुल, वाटर पंप, ये मैं लिख दूं, एक मिनट, 2 HP, ठीक है। अच्छा, एसेट अकाउंट इधर आपने डिफाइन करना है कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट में किस चीज में जाएगा, किस एसेट अकाउंट में जाएगा। मैं कहता हूँ न्यू कर लेते हैं, और जैसे भाई साहब ने कहा था कि इसका ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप का नेम के, सॉरी, इसको हम करते हैं, क्या नाम है इसका आपने, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स, ठीक,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ठीक है, मैंने सेव कर दिए। अच्छा, डेट ऑफ परचेज आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ परचेज डिस्क्रिप्शन की आपने किस चीज़ के लिए, या जो भी परचेज डिस्क्रिप्शन हो वो आप डाल सकते हैं कि किस चीज़ के लिए आपने खरीद लिया है। फॉर एग्जांपल फॉर लाहौर साइट। ठीक है, सेल डिस्क्रिप्शन, सेल तो वैसे हम करेंगे नहीं, इट्स नॉट फॉर सेल, तो ये सेल में नहीं आएगा। डेट, डेट हम आज ही परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो आज का डेट है। कॉस्ट हम नहीं डालना चाहते, ठीक है। वेंडर भी हम नहीं डालना चाहते। ये आप डाल सकते हैं कि अगर ये स्पेसिफिक वेंडर से हो, एक ही वेंडर से ये बार बार आए, तो फिर आप इधर डाल सकें, वेंडर पे ही नाम डाल सकते हैं। एसेट का डिस्क्रिप्शन, जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन होता है, फॉर एग्जांपल मशीनरी की कोई बहुत बड़ी स्पेसिफिकेशन है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। लोकेशन, लोकेशन में आप लिखते हैं कि ये लाहौर में पड़ा होगा, ठीक है। पीओ नंबर अगर आपको पता है, हमें पता है, फॉर एग्जांपल हम 001 था शायद। सीरियल नंबर, नॉर्मली इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पर एक सीरियल नंबर होता है, जब जितने भी कंप्यूटर्स या इलेक्ट्रिकल जितनी भी चीज़ें आते हैं, इसको आप चेक कर ले तो इसका एक सीरियल नंबर वो यहाँ आप डाल सकते हैं। वारंटी कब एक्सपायर होगा वो भी आप यहाँ से अपने रिकॉर्ड में डाल सकता है, ठीक है। ये भी मैंने सेव कर दिए, लाहौर का स्पेलिंग फिर चेंज है, चेंज कर दिया इसने। और ये हमारे पास दो आइटम आ गए हैं। मेरे ख्याल में इस इनवाइस में दो और भी है, तो ये दो काफ़ी है, या एक और ऐड कर लूँ? अच्छा, इसका क्वांटिटी, ये ऊपर वाला स्टील प्लास्टिक, हम कह रहे हैं कि इन लोगों ने क्वांटिटीज मेंशन की है, वन ही है, ठीक है। और इसका रेट जो उसने डाला हुआ है, तो इसका इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, हम क्योंकि इससे टैक्सेस हम फिर विदहेल्ड करेंगे, ठीक है। 12,500 इसका रेट है, ठीक है। अगर कोई कस्टमर के लिए आप ले रहे हैं, तो यहाँ से वो कस्टमर आप डाल उसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर जॉब कॉस्टिंग हो, तो फिर यहाँ से आप उस कस्टमर को ऐड कर सकते हैं जिस कस्टमर के लिए आपने खरीदे हो। फॉर एग्जांपल ये चीज़ है, ये आपने आप एक कस्टमर आया कि ये मुझे चाहिए, उसके लिए आपने खरीदा, ठीक है, और उसी पे बेच दिया अपना प्रॉफिट डाल के। वाटर, वाटर पंप है और इसकी कॉस्ट हमने उधर नहीं डाली, फिर डालना पड़ेगा, गलत किया है हमने। इसकी कॉस्ट वाटर पंप की दो है, 35,000। वैसे वहाँ पे ट्राई करते हैं, लेकिन एसेट जो है ना वो चेंज नहीं होता। फिक्स एसेट आइटम में आते हैं, और इसमें यहाँ एडिट करते हैं। अच्छा, ठीक है, कॉस्ट आया, मैं कहता हूँ 35,000 है, ठीक है। वहाँ पे भी हमने डाला हुआ है, अपनी एंट्री पे वापस आ गए। अच्छा, ये दो मैंने क्यों डाले हैं यहाँ पर? ये एसेट में ये होता है कि यहाँ पर ये क्वांटिटीज एक्सेप्ट नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह कंज्यूमेबल या इन्वेंट्री पार्ट में करता है, वो एसेट में नहीं करता। अगर आपने दो खरीदे हैं, तो दोनों इस तरह रो में कर सकते हैं, ये जुगाड़ वाले लेने, ये क्विक। तीसरी आइटम की मेरे ख्याल में अभी हमें जरूरत नहीं है कि हम ऐड कर लें, क्योंकि थोड़ा सा आगे भी जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी आप, यहाँ पर ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, इसको आप ये यहाँ से न्यू स्टार्ट करते हैं। ये जिसके साथ ये माइक जिसका ऑन हो और शो उसमें नॉइज आ रहा है, तो वो अपना माइक बंद करे प्लीज। अच्छा, मैं इसको सेव करता हूँ।
ये सेव हो गया है, ठीक है। टूल का आवाज भी, इस ऑर्डर की कॉपी भी आप बना सकते हैं सेम इसी तरह का, इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं अगर आप फ्यूचर में यूज करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। प्रिंट, यहाँ से आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं कि इस परचेज ऑर्डर की रिव्यू कैसा होगा। ये उसकी प्रीव्यू है। इसको किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मेट को, वो नेक्स्ट टॉपिक में होगा कि परचेज ऑर्डर में हम अपनी लोगो ऐड करना चाहते हैं, कोई दूसरी चीजें ऐड करना चाहते हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और उसके लिए एक पूरा दिन रखेंगे। आप ईमेल करना चाहते हैं परचेज ऑर्डर को, ईमेल भी कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। प्रिंट लेटर का बटन दबा के इसको बाद में प्रिंट कर सकते हैं, ईमेल लेटर, यानी अब आप इसके बाद आप कहते हैं कि बाद में इसको ईमेल करूंगा, वो भी कर सकते हैं आप इसको चेक करके। अटैचमेंट में अगर आपके पास कोई कोटेशन है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अटैचमेंट में डाल सकते हैं, कंप्यूटर से कोई भी चीज आप जो है ना वो अटैच कर सकते हैं। ये मैंने अल्टरनेट वाला जो है ना वो तो ये बंद ही हो गया। हमारा परचेज ऑर्डर जो था वो सेव था, हमने सेव किया था, तो हमें वो किसी जगह गया नहीं है, पड़ा है उधर ही होगा। तो हम उधर जाएंगे, अभी उसको फिर रिट्राइव कर लेंगे। वेंडर्स में आके, ठीक है, और परचेज ऑर्डर में भी आ सकते हैं और वेंडर में जाके फिर भी खोल सकते हैं। तो इसमें ये वाला बटन है प्रीवियस परचेज ऑर्डर, ये देखें, ये दो बटन देख रहे हैं, अगला वाला न्यू, अगला अगर कोई होगा तो आएगा, पिछला वाला मतलब है ये पिछला वाला परचेज ऑर्डर। अच्छा, मार्क इज क्लोज, क्लोज का मतलब है कि इसका ये परचेज ऑर्डर क्लोज हो चुका है, गुड्स हमें रिसीव हो गए हैं, ठीक है। और क्रिएट आइटम रिपोर्ट रिसिप्ट अभी नहीं बनाते, रिसिप्ट इसके बाद है, यहाँ से नहीं बनाते, ये इसका अलग सा ऑप्शन है। अच्छा एक मिनट, स्टॉप प्रेजेंटिंग और फिर से कर लेते हैं। विंडो, ये, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। स्क्रीन आया आप लोगों के पास? मेरा स्क्रीन अभी शेयर है आप लोगों के पास कि नहीं? कोई तो बता दे मुझे। अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों का वेट कर, ठीक है। ये है कि ये जो दो आइटम है, क्रिएट आइटम रिसिप्ट, ये अभी यहाँ से नहीं करते, एक दूसरी जगह है वहां से करेंगे, वो वहाँ प्रॉपर तरीका है। और ये है सेलेक्ट आइटम रिसिप्ट, सेलेक्ट आइटम रिसिप्ट, ये भी यहाँ से नहीं करते, ये दूसरा है। ये परचेज ऑर्डर जो है ये क्रिएट हो गया है। फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, टेम्पलेट, डाउनलोड टेम्पलेट, इसको ओ गलत गया, ले जाना चाहिए, ये ऑनलाइन होगा क्योंकि ये पायरेटेड वर्जन है, तो मैं डाउनलोड भी नहीं चाहता, फिर ये खराब हो जाएगा। मैनेज टेम्पलेट, आप टेम्पलेट यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, ये देखिए, ये आपका टेम्पलेट यूजर है तो आप इसको जो है ना चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन चेंज हम यहाँ से नहीं करेंगे, वो है हमारे पास, ये देखो ये हमारे साथ
वो टेम्पलेट चेंज के लिए आया है। इसके लिए हम एक पूरा दिन रखेंगे, क्योंकि ये देखो इसमें लोगो कैसे यूज होता है, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आज इस पे नहीं गए। परचेज ऑर्डर, इनवाइस के टेम्पलेट, इनवाइस इन परचेज ऑर्डर, ये दोनों के टेम्पलेट हम कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए एक अलग टॉपिक है। अच्छा, क्विक रिपोर्ट्स है, आप यहाँ से, वैसे रिपोर्ट यहाँ से नहीं, आप रिपोर्ट का हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर एक जगह है, लेकिन अगर यहाँ से परचेज बाय आइटम डिटेल, ये सारे रिपोर्ट्स इस रिपोर्ट्स में इधर पड़े हैं, ठीक है। और रिपोर्ट्स के लिए हम एक दिन लेक्चर रखेंगे। तो इस परचेज ऑर्डर को नेक्स्ट जाते हैं, इसका जीआरएन वगैरह हम बनाते हैं। सेव एंड क्लोज में मैंने कर दिया है, ठीक है। तो ये एक परचेज ऑर्डर हमने वेंडर को ऑर्डर दी है कि हमें ये आप 2 या 3 चीजें हमें प्रोवाइड करें। अब वेंडर दे दो, आज ही बस, वो बड़ा तगड़ा बंदा था, उसने आज ही हमें सामान प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास आइटम है रिसीव आइटम, ये वाला ऐड करेंगे, ठीक है। अब वेंडर ने हमें सामान भिजवाया और हमारा स्टोर कीपर है, उसने रिसीव किया आइटम को। अच्छा, स्टोर कीपर के रूल्स कैसे डिफाइन करेंगे वो नेक्स्ट उसके लिए लेक्चर है, ठीक है। ताकि ड्यूटी हर बंदे की सिग्रीगेटेड हो, आप नेटवर्क पर भी इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं अभी कह रहा हूँ कि हमने आइटम का रिसिप्ट बनाना है, जीआरएन बनाना है। जीआरएन मतलब है गुड रिसिप्ट नोट, गुड रिसिप्ट नोट, ठीक है। अभी तक न वेंडर, जब तक जीआरएन ना बना हो तो उसकी अकाउंट्स में कोई भी एंट्री नहीं होती, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट, अभी अभी ने ऑर्डर दिया है लेकिन कुछ सामान उसने दिए ही नहीं, तो हम क्यों अपने पास एंट्री बुक करें। तो अब ये वेंडर है, वेंडर का मतलब ये है कि सामान किससे आ रहे हैं, हम कह रहे हैं फोर ब्रदर से आ रहा है। ओपन परचेज ऑर्डर एग्जिस्ट फॉर दिस वेंडर, डू यू वांट टू रिसीव अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दीज ऑर्डर्स। कह रहे हैं कि इस बंदे को हमने परचेज ऑर्डर इशू किया है, आप उसको प्रोसेस करना चाहते हैं, यानी उसी ऑर्डर को आप रिसीव करना चाहते हैं। हम कहते हैं यस। अच्छा, मैं इसको नो कर लेता हूँ, 1 मिनट। और इसको मैं यहाँ से अभी सेलेक्ट ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एबीसी, यहाँ पर एक सेलेक्ट पीओ, ठीक है। तो पीओ आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस परचेज ऑर्डर में वेंडर को, उसी को सेलेक्ट करूंगा। ये देखिए, यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऊपर ये वाला है, अगर यहाँ नो करेंगे तो यहाँ से भी, अगर बहुत सारे पीओ है वैसे इसको यस करके आप भी कर सकते हैं। ये देखो, ये आपको बता रहा है कि परचेज ऑर्डर नंबर 1, अगर 2-3 ऑर्डर्स होते तो सारे इधर नजर आते, तो आप यहाँ चेक लगा सकते थे। ये देखिए, ये चेक, ये सब पे लग सकता है, इसे खत्म, फिर आया, फिर खत्म, फिर आया, और इसको ओके करें। तो ये यहाँ पर आइटम ऑटोमेटिकली वही चीजें, वही पैसे, सब कुछ इधर फिल हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। कॉस्ट अमाउंट, ये वो सब ऑटोमेटिकली आ गया परचेज ऑर्डर नंबर, ठीक है। यहाँ पर रेफरेंस नंबर में नॉर्मली जो बड़े कंपनीज होते हैं, ईयर में बिल इशू करते हैं या डिलीवरी चालान इशू करते हैं। डिलीवरी चालान DC 0055 उसकी डिलीवरी चालान का नंबर है। तो कल आपको याद होगा कि ये इस चालान के थ्रू उसने अपने ये वाले गुड्स जो थे ना, वो किया किए थे, उसने डिस्पैच किए थे, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ देखिए, ये परचेज ऑर्डर क्वांटिटीज है, ठीक है, 111, ठीक है। और ये देखो, ये क्वांटिटी है जो हमने रिसीव करना है। इसको आप वैसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर में 2 है, अभी तो हमने 1 किया है, अगर परचेज ऑर्डर में 2 हो तो यहाँ पे एक भी रिसीव कर सकते, एक को बाद में रिसीव कर ले, ठीक है। तो अभी तो हम, अगर आप कहते हैं तो मैं इसको 0 कर लेता हूँ। ये एक जो है ना, ये पंप में इसको कहता हूँ कि ये उसने भिजवाया ही नहीं है। वो वाला लाइन मैंने खत्म ही कर दिया, ठीक है। तो मतलब है अपने 2 आइटम हमने रिसीव किए, बिल इसका बनेगा 47,500 का, ठीक है। वही चीजें यहाँ सेव कर सकते हैं, इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इसकी कॉपी भी बना सकते हैं, प्रिंट
रिव्यू में मैं इसको सेव पहले कर लेता हूँ। ये गुड रिसीव नोट सेव हो गया है, कैसे नजर आएगा? मैं इसका प्रीव्यू चेक कर लेता हूँ। यहाँ से अपने ये है गुड रिसीव नोट, आइटम रिसिप्ट इस पे लिखा है। आइटम रिसिप्ट को अगर आप लोग कहते हैं कि मैं इसको गुड रिसिप्ट कैसे करूंगा, तो ये जब टेम्पलेट पे हम जाएंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं। मैं प्रिंट नहीं करना चाहता अभी इस टाइम पे। तो ये जो है ना, ये गुड्स रिसीव हो गए, लेकिन इसका इनवॉइस अभी आया नहीं है। इसी तरह होता है प्रैक्टिकली, इसी तरह होता है कि गुड्स आपको मिल जाते हैं डिलीवरी चालान के साथ, इनवॉइस 2 दिन या 3 दिन बाद आपको वेंडर भिजवाता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आप करेंगे कि क्रिएट इंटर बिल इंटर बिल फॉर रिसीव्ड आइटम। जो आइटम हमने रिसीव किए, जो जीआरएन हमने बनाए, उसके लिए हमने बिल एंटर करना है। तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे आप कहेंगे कि यार ये है फोर ब्रदर इंटरप्राइजेस, ठीक है, और ये देखिए ये उसका आ गया है, उसमें डिलीवरी चालान रेफरेंस नंबर सब कुछ है। आप इसको सेलेक्ट करो और ओके करो। तो यहाँ पर ये देखो आ गया है बिल। अच्छा, बिल अगर आपको, सॉरी, आपको याद होगा हमने 2 आइटम किए थे, तो 2 आइटम ही आए हैं, अब तीसरे आइटम का बिल नहीं आया क्योंकि उसने भिजवाया ही नहीं है। ठीक है, उसने भिजवाया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? अच्छा, ये दो दो चीजें हैं। आइटम आइटम जब आप आइटम आपके पास सर्विसेज आइटम हो, अगर सर्विसेज आइटम नहीं तो डायरेक्टली भी आप इधर कर सकते हैं, लेकिन ये सजेस्टेबल नहीं है, आप आइटम पर ही चले। सर्विसेज परचेज करते हैं, गुड्स करते हैं, वो इधर ही ठीक है। ये मैं आपको रिपोर्टिंग में बताऊंगा कि ये इसका फायदा क्या है। शो पीओ, पीओ आप शो कर सकते हैं, ठीक है, कि मुझे पीओ नंबर बता दे, तो ये उसका पीओ है। परचेज ऑर्डर फिर यहाँ से खोल सकते हैं, एस्केप के बटन से वापस उधर आप चले जाएंगे। क्लियर क्वांटिटीज, क्वांटिटीज को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और सेव एंड क्लोज है, ऊपर वही है, इसको सेव करो, बिल को सेव करो, ठीक है, सेव करो। यहाँ से डेट उसके चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और बिल डेट, बिल ड्यू कब कब ड्यू है, तो ये है 30 तारीख को ड्यू है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं में आप कहते हैं कि नहीं, ये मुझे फॉर एग्जाम्पल 28 तारीख को ड्यू है, ठीक है, उस पर लिखा होता है। प्रिंट प्रीव्यू इसका कैसे होगा आप चेक कर लेते हैं। यस, रिकॉर्ड करना है, वो कह रहे हैं कि रिकॉर्ड करना है कि नहीं, सेव हमने किया नहीं था, तो इसलिए उसने हमें ऑप्शन दिया था कि आपने बिल अभी सेव ही नहीं की। ये उसका बिल बिल आपके साथ उसकी आगे। वैसे इसकी प्रिंट अगर आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, आपके पास जो वेंडर है उसका इनवाइस पड़ा होगा। सेव्ड है। रिकैलकुलेट, अगर आप यहाँ कोई अमाउंट चेंज करेंगे तो ये रिकैलकुलेट का बटन दबाएंगे तो ये वाला अमाउंट खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। यहाँ नीचे चेंजेस करते हैं तो ये वाला नहीं ठीक होगा अगर इसमें आप कोई चेंजेस करते हैं। अच्छा, इसका बिल क्रिएट हो गया है, अब इसकी मेरे ख्याल में चेक कर लेते हैं अकाउंटिंग एंट्री हमारे पास क्या आ गया है। इसको मैंने एस्केप किए तो होम टैब पे आए। अब रिपोर्ट्स में जरा ट्राई बैलेंस चेक करते हैं। रिपोर्ट के लिए हम एक दिन कंप्लीट देंगे, रिपोर्ट एक दिन में भी ये कवर नहीं होगा, लेकिन जस्ट अभी जो है ना चेक करते हैं इसका इफेक्ट क्या है। एडजस्टेड ट्राई बैलेंस में चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये देखिए अकाउंट्स पेबल में आपके साथ, एक मिनट, लास्ट मंथ नहीं, पूरा की पूरा यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं कि कितने, यहाँ से कब आपको ट्रायल बैलेंस चाहिए। ये इस पर पूरा एक डिटेल लेक्चर होगा, ठीक है। तो अभी ये इसमें हमने एंट्री कल किए थे वो ओपनिंग बैलेंसेस की वजह से। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में 35,000 आ गए, और रिपेयर मेंटेनेंस में 12,500 आ गए। आपको याद है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हमने एक आइटम खरीदा है और 12,500 रिपेयर में थे। आप डबल क्लिक करें तो आप इसके लेजर में चले जाएंगे, ठीक है, ये इसका लेजर आ गया आपके पास।
अच्छा, वापस मैंने एस्केप बटन दबाया तो वापस इधर आ गया हूँ। अकाउंट्स पेबल आप चेक कर सकते हैं, ये देखो 47,000 रुपीज हमारे पास अकाउंट्स पेबल में पड़े हैं। ये क्यों पड़े हैं? हमने बिल क्रिएट किए लेकिन इसका पेमेंट तो अभी किया नहीं है ना। आप इस पे डबल क्लिक करें तो इसका क्रेडिट बैलेंस है, अकाउंट्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस 100 रुपीज उसमें पड़े थे, ठीक है। और यहाँ पर ब्रदर इंटरप्राइजेस का ही खाता है, ठीक है। आजान हो रही है 2 मिनट के लिए। अच्छा भाई, ये अकाउंट्स पेबल में ओपनिंग बैलेंस में 100 हमने डाले थे, और ये 47,500 ये अभी का जो बिल है उसमें इधर नजर आ रहा है, बिल्कुल फिट है। अच्छा, इसमें से एक आइटम हमने रिसीव नहीं किया, तो उसको मेरे ख्याल में हम रिसीव करते हैं ताकि ये देखो फिर से बता रहे हैं कि आपके पास पड़ा है परचेज ऑर्डर में। तो हम कहते हैं ये एक आइटम जो रिसीव नहीं हुआ था, सिस्टम ने खुद कैलकुलेट किया है कि परचेज ऑर्डर एक में, और ये देखो उसने एक ही चीज उठाया है सब परचेज ऑर्डर, क्योंकि बाकी रिमेनिंग दो चीजें वो रिसीव हो गए हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इट्स ओके, आप इसको सेव कर ले। सेव कर दिए, और मैंने इसको क्लोज भी कर दिया है। इसका बिल भी बनाते हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं ये वाला प्रैक्टिस। तो इसका बिल क्रिएट करते हैं फॉर रिसीव आइटम, बिल क्रिएट करते हैं, वेंडर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से फोर ब्रदर्स है, ठीक है। और इसका स्टिल हमारे पास एक रिसीव्ड आइटम पड़े हैं लेकिन उसका बिल नहीं बना, बिल बना लेते हैं उसका। तो ये इसका रिसिप्ट, ये बिल बन गया है, और इसको हमने DC-006 यानी उसका डिलीवरी चालान ये है। मेमो में आप लिख सकते हैं कि दी दी रिमेनिंग आइटम रिसीव्ड रिसीव्ड एंड बिल्ड, ठीक है। सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। यस, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक कर ले, ये अकाउंट्स पेबल की फिगर चेंज हो गई। ये देखो ये 70,000 हो गया है, ठीक है। और 12,000 तो सेम ही है, ठीक है। इसमें दो बिल अभी आपको नजर आएंगे, ये देखो 35,000 एंड 35,000, ठीक है। अच्छा, तो ये था। अब मेरे ख्याल में इसी इसी जो ये इनवाइस है इसकी, ये अकाउंट्स पेबल में 82,000 आ रहा है, इसको क्लियर करते हैं, इसके पेमेंट करते हैं, ठीक है। जी जी प्लीज।
जी जी। हम्म। कौन सी चीज डेबिट में शो हो रही है? देखो, इक्विपमेंट आपका एसेट है तो एसेट का बैलेंस डेबिट ही होता है, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस आपका एक्सपेंस है तो वो डेबिट ही होगा। अकाउंट्स पेबल आपकी लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा, ठीक है। अच्छा, पेमेंट आप यहां से कर सकते हैं कि पे बिल, यहाँ पे है पे बिल, ठीक है, ये लिखा है विंडोज में पे बिल। अच्छा, बैंक अकाउंट हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाया नहीं है, ठीक है। तो आप मेरे ख्याल में चार्ट ऑफ अकाउंट में बनाते, इधर नहीं बनाते। कंट्रोल कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो चार्ट ऑफ अकाउंट में आप चले जाएंगे। और यहाँ से हम बनाते हैं न्यू। कल के लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा था। और यहाँ पे ये लिखा है बैंक, ये लिखा है बैंक। बैंक पे क्लिक किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। और यहाँ आप लिख दे इसमें, इसमें क्या लिखे? यू UBL। और सामने मैं सजेस्ट करूंगा अपना अकाउंट नंबर के आखिरी 4 हिस्से डाल दें। समवन ताहिर एजाज, ये कौन है? चलो एंटर कर लेते हैं। अच्छा, तो यूबीएल बैंक का हमने बनाना है तो अकाउंट नेम में आपने क्या करना है? चार्ट ऑफ अकाउंट में हम हेड बना रहे हैं, यूबीएल मैंने लिखे सामने, उसके मैंने 3। अगर यूबीएल में आपके 4-5 अकाउंट हेड है तो इस बेहतर है कि आप इसको इस तरह करें, उसके सामने उसके अकाउंट, बैंक अकाउंट के नंबर, जो बैंक अकाउंट नंबर होते हैं उसके आखिरी 4-5 हिस्से लिख दे। डिस्क्रिप्शन में आप जो भी लिखना चाहते हैं, अगर ये जो अकाउंट है ये जस्ट फॉर आप जो है ना सैलरी एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं कि दिस बैंक इज यूज्ड फॉर पेमेंट टू वेंडर्स ओनली। बस ठीक है, ये मैंने लिखा है। अकाउंट, बैंक अकाउंट नंबर, तो पूरा नंबर जो है वो आप इधर लिख दे, पूरा नंबर बैंक अकाउंट का इधर लिख दे। और राउटिंग नंबर बैंक का एक होता है, राउटिंग नंबर वो बैंक से आप रिक्वेस्ट कर सकते, वो आप लिख सकते हैं इधर। ओपनिंग बैलेंस, अगर आपका बिजनेस स्टार्ट है और अभी उसमें पैसे पड़े हो तो ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं अभी नहीं डाल रहा ओपनिंग बैलेंस इक्विटीज में, फिर ये जा रहे हैं पैसे, वहां पर अपने पार्टनर्स अकाउंट्स में हम शिफ्ट कर लेंगे। चलो मैं डाल लेता हूँ, आप लोग कहेंगे कि क्यों नहीं डालना चाहता। डाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको कर लेते हैं 5,000 रुपये हमने ओपनिंग बैलेंस डाला। और ओपनिंग बैलेंस आप सब ओपनिंग बैलेंस एक ही डेट के डालें, तो जून 30 का हमने पिछली भी डाले थे। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस। और ये सेव एंड क्लोज बैंक अकाउंट हो गया हमारा, बन गया है। नहीं, ऑनलाइन नहीं चाहिए। वेंडर में आके पे बिल्स कर लेते हैं, वैसे हमारे पास पैसे नेगेटिव में है लेकिन खैर है, कोई इशू नहीं है अभी। हम इसमें रिसीट बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप पे बिल में आएंगे तो आपको सारे पे बिल्स में नजर आ रहे हैं कि भाई ये बिल्स जो है ना, जितनी भी हो गए सब वेंडर्स के बिल इधर आपको नजर आएंगे। आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं, मुझे बताओ एबीसी का, तो एबीसी का कोई भी पेमेंट नहीं है। आप कहते हैं मुझे फोर ब्रदर्स का बता दे कि कौन कौन से पेमेंट मैंने करनी है, तो आप इसको, ये आपको सब बताएगा। तो आप उसको बता दें कि मैंने इस वाले का पेमेंट करना है और इसका भी करना है, ये चेक हो रहा है, इस ऊपर वाले का नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ से उसी बिल में भी आप जा सकते हैं, कोई सजेस्टेड डिस्काउंट होगा तो वो यहाँ से डिस्काउंट भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि असाइन चेक नंबर, तो हम चेक नंबर असाइन करेंगे। कह रहे हैं कि आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, नो नो, या अपने चेक से, हमने क्या चेक से करनी है। पेमेंट का डेट क्या है? तो आज क्या डेट है? 20 तारीख का ही हम कर लेते हैं, आज ही हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। ये विद एंडिंग बैलेंस इधर आपको बैंक का बता रहा है कि -77,000 रुपये जो है ना, ये आपका एंडिंग बैलेंस है, क्योंकि उसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस पड़े थे। पे सेलेक्टेड बिल्स, पे सेलेक्टेड बिल, मैं कहता हूँ पे करें, ठीक है। तो चेक नंबर आपको यहाँ आपको बताएगा कि जो आपका चेक आप उसको इशू कर रहे हैं वो चेक का नंबर यहाँ डाल दें। मैं उसको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल जो मैंने किया है वो है
ये चेक बुक पर नंबर होता है वो आप इधर डाल दें, ठीक है। और ओके, अच्छा, मैं इसको अभी ओके नहीं करता, मैं इसको अभी कैंसिल ही करूंगा। हम इसकी पेमेंट पाकिस्तान में चूंकि विद होल्डिंग इनकम टैक्स हम डिडक्ट करते हैं, तो यहाँ पे वो हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। उसका एक जुगाड़ वाला तरीका है, ठीक है। वापस आ जाए, मैं नो कर लेता हूँ, बैंकिंग पे आके राइट चेक पे, ठीक है, यूबीएल बैंक है, वेंडर पर आप क्लिक करेंगे, फोर ब्रदर्स। वो कह रहे हैं कि कंटिन्यू राइटिंग चेक, गो टू बिल्स, कह रहे हैं कि ये बिल्स हैं, आप इसकी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप चले जाए, गो टू बिलिंग बिल्स में चले जाए। मैं कहता हूँ कंटिन्यू टू राइट चेक्स में कर लेते हैं, ठीक है। वो क्यों, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्यों, ठीक है। ये हिट्स हमने पहले से बताए थे, लेकिन इस हिट्स में मैं अभी लिखूंगा अकाउंट्स पेबल और पेमेंट। अकाउंट्स पेबल में जो जा रहा है वो दोनों बिल का कितना अमाउंट आपको कुछ याद होगा? 77,000 का कितना था मेरे पास पड़ा है? 70,000 एक था और 12,500 रुपये दूसरा। 82,500 रुपये उसको पे करने हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इधर पूरा के पूरा 82,500 मैंने 82,500 रुपये मैंने लिख दिए। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिख दें कि पेमेंट फॉर बिल नंबर 1 and 2, आपके पास होगा बिल नंबर, इनवाइस नंबर, वो इधर आप मेंशन कर दें, ठीक है। यहाँ पर अभी हमने लिखना है, और एक अकाउंट हेड भी, हम चार्ट ऑफ अकाउंट का हेड यहाँ से भी बन सकता है। आप वो ऊपर आके न्यू कर लें, ठीक है। और इधर आके अदर में आ जाए, और अदर में जो है ना, अदर करंट लाइबिलिटीज में क्लिक करें और नेक्स्ट करें। और मैं सजेस्ट करता हूँ हर इनकम टैक्स के लिए अपना अपना हेड बनाए। विद होल्डिंग WHT, हम पाकिस्तान में इसको विद होल्डिंग इनकम टैक्स, विद होल्डिंग इनकम टैक्स डैश करके मैं कहता हूँ ये है सप्लाईज के लिए। आप इकट्ठा भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो है जब आप CPR बनाएंगे तो बहुत आसानी होगा, अलग अलग बनाएंगे। और मैं इधर करता हूँ इसका मेन हेड हम लिखते हैं टैक्स लाइबिलिटी, या टैक्स लाइबिलिटी, टैक्सेस लिखते हैं, टैक्सेस। टैक्सेस में हम सेल्फ टैक्स भी फिर डाल देंगे, ठीक है। क्लोज कर लेते हैं, इसको भी क्लोज कर लेते हैं। तो बिन इनकम टैक्स हमने कितना काटना है? फॉर एग्जांपल ये गुड्स है और गुड्स पे ये इंडिविजुअल है, 4.5 एक्टिव है, तो 4.5% आपने काटा है इससे 82,500। वैसे आप इधर भी कर सकते हैं, 82,500 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 4.5% नहीं देगा मेरे ख्याल में, तो डिवाइड बाय 100 कर ले। तो ये उसने बताया कि 3,700 इतना टैक्स बनता है। इसके सामने आपने माइनस वाला साइन डालना जरूरी है। माइनस डालेंगे तो ये अमाउंट जो है ना वो क्रेडिट में जाएगा। आप इधर लिख सकते हैं 4.5% टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम फ्रॉम दी सप्लायर। एक मिनट में ये लिख दूं, हाँ। विद होल्डिंग इनकम टैक्स पाकिस्तान, एक भाई ने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इनकम टैक्स लॉ है, और उस लॉ में सेक्शन 153 है, और फिर मेरे ख्याल में सब सेक्शन कौन सा है उसमें वो कह रहे हैं कि जब भी आप किसी बंदे को पेमेंट करते हैं फॉर गुड्स सर्विसेज, किसी कंपनी को करते हैं, तो आप उससे इनकम टैक्स काटेंगे। और इनकम टैक्स के अपने रेट्स हैं, इंडिविजुअल के लिए अलहदा रेट्स है, कंपनीज के लिए अलहदा है। फिर उसमें फाइलर जो है, जो इनकम टैक्स के साथ फाइलर में आ रहे हैं, उसके अपने रेट्स हैं, यानी उसका 4.5% रेट है। अगर वो नॉन फाइलर है तो ये डबल होता है, मल्टीप्लाई बाई 2। और वो रेट्स FBR के वेबसाइट पे टैक्स कार्ड पड़ा हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वो नीचे वाला लाइन जो है ना, इसको डिलीट करते हैं। डिलीट के लिए आप एडिट में आ जाएं और डिलीट लाइन पे क्लिक करें तो ये लाइन डिलीट हो गया है। तो अभी जो है ना हम क्या करेंगे, हम इसको सेव एंड क्लोज करते हैं, ठीक है।
ये एग्जैक्टली ये कह रहा है कि प्लीज चूज अ वेंडर our vendor choose a vendor when using an accounts payable account as a line। तो बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आपने वेंडर बहुत जरूरी है, नाम नाम किस किस बंदे का नाम, ठीक है। अकाउंट्स पेबल जब यूज करेंगे तो उसके लिए नाम जरूरी है। अच्छा एंट्री हो गई है रिपोर्ट, वो ट्राई बैलेंस हमारा ओपन था, वो कह रहे हैं कि आप रिफ्रेश करें, फिर से मैं ट्रायल में आ जाऊँ, आते हैं। ट्रायल सबसे आसान चीज़ है चीज़ों को देखने के लिए। ये ट्राई बैलेंस है, ये मंथ का बता रहे हैं, मैं कहता हूँ यहाँ से अब चेक करें, मैं कहता हूँ ऑल बता दें मुझे, तो ये ऑल ट्राई बैलेंस उसने बता दिया है। अब देखिए अकाउंट्स पेबल में हमने एंट्री की, तो ये देखो उसमें बैलेंस अभी जीरो हो गया है। थोड़ी देर पहले आपने देखा था उसमें कोई 80 या पता नहीं कितने रुपए थे, फिर से आपको बताता हूँ, ये चेक कर लें। ये अकाउंट्स पेबल है, ठीक है। इसमें ये 82,000 रुपए पेमेंट हो चुकी है, और ये दो असल में ये 30/6 है और 7, ये डेट हम चेंज करते हैं इसका, ये 30 जून हमने ये पेमेंट, उससे पहले तो नहीं हो सकती ना, पेमेंट बाद में होगी। तो आज क्या 20 तारीख है, 20 हमने जून का किया था, बिल आया है जुलाई में और पेमेंट आप उसको जून में करें तो ये तो गलत है ना। जस्ट मैंने डेट जो है ना वो चेंज की है। ये देखें, ये एक बिल आया था उसे 47,000 का एक पे। जी जी प्लीज। जी जी भाई बता दें प्लीज। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? भाई भाई आपकी आवाज बिल्कुल, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप ब्रेक हो रहा है, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रहा है आपका। आपकी आवाज समझ नहीं आ रही मुझे, आप ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, वकील साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो। वकील साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप फिर से बता दें मुझे जरा। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं आ रही? वकील साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक हो रही थी, मुझे समझ नहीं आया। अभी तो आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर ले। आप मुझे एक व्हाट्सएप कर ले ताकि मैं आपको कॉल करूं। वकील, अच्छा वकील साहब मैं आपको वैसे अगर आप मोबाइल पे नहीं तो मैं आपको लैंडलाइन से कॉल कर दूं ताकि आपका पॉइंट में ले सकूं, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई पॉइंट मुझे बता दें, आपकी आवाज उधर से क्लियर नहीं आ रही थी। जी जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। हाँ, इसमें इनवॉइस तो ओपन रहेगी लेकिन आप उस बंदे का जो इंडिविजुअल, अच्छा एक मिनट में लोगों को बताऊं कि वो आपका क्वेश्चन क्या है। आपको अगर मेरी उधर आवाज आ रही है तो मैं उधर आपको बताता हूँ, ठीक है।
अच्छा, वकील साहब का क्वेश्चन है कि जब हम पेमेंट राइट चेक से करेंगे यहाँ से, तो जो वेंडर के इनवाइसेस हैं यहाँ पर, यहाँ जो हमने की है, तो क्या वो ओपन रहेगी? तो ये देखिए यहाँ से आप ये ओपन, ये ओपन रहेगी, लेकिन यहाँ से नहीं। आपकी बात दुरुस्त है, फिर इनकम टैक्स की अलहदा से एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप लोग कहते हैं तो पेमेंट हम यहाँ से कर लेते हैं, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिस है जो मैंने किए है, क्योंकि आप जो है ना, आप यहाँ आ जाए या रिपोर्टिंग में, और रिपोर्टिंग में फिर आप आ जाए वेंडर्स इन पेबल्स में, और फिर आ जाए आप वेंडर बैलेंस डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर लें तो ये देखो ब्रदर इंटरप्राइजेस का अलहदा से आपको शो हो रहा है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ब्रदर इंटरप्राइजेस का अभी हमारे पास ऊपर जस्ट 100 रुपीज है। तो बिल अगर ओपन भी है तो यहाँ पर बैलेंस ही नहीं है, मतलब इसका हमारे ऊपर बैलेंस है ही नहीं। ये देखिए ब्रदर इंटरप्राइजेस का मैंने लेजर खोला है, और उसमें आपको नजर आ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, दो बिल्स आ गए और उसमें से ये एक पेमेंट, तो बैलेंस अभी जो उसका रहता है वो जस्ट 100 रुपीज रहता है। ठीक है, वो हम राइट चेक पे क्यों आए हैं? राइट चेक पे इसलिए आए हैं कि आपको मैं अभी ट्रायल पे फिर से जाते हैं। ठीक है, ट्रायल पे आके, जी 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 जी, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये जो टैक्सेशन, ये देखिए विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है, इसके लिए फिर आपको अलहदा से एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि दो ऑप्शन। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल जेवी के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये ये जो हमने अभी एंट्री की है, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, लेकिन फिर टैक्स के लिए एक अलहदा से एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ये मैंने डिलीट की है, ये कंट्रोल डी का ऑप्शन है, ये आप डिलीट कर दें, ये एंट्री डिलीट हो गई है। ठीक है, अब इसका इफेक्ट नहीं है। ये देखिए बैलेंस पे फिर हम आते हैं और चेक कर लें, हमारे अकाउंट्स पेबल में 82,600 रुपए अभी पड़े हैं। मैंने उस टाइम उसकी पेमेंट वेंडर बिल से, पे बिल से की थी, लेकिन पाकिस्तान में जो विदहोल्डिंग इनकम टैक्स है उसकी विदहेल्ड करने के लिए राइट चेक में मैंने जितने भी जॉब किए मैंने राइट चेक से किए। पे बिल से आप करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, बेहतरीन तरीका है। उसमें पे बिल में ये वाला बेनिफिट है कि आप उस बिल की पेमेंट फिर नहीं कर सकते, जिस तरह भाई साहब ने बताया है। ठीक है, अब दो बिल का मैं पेमेंट करता हूँ पे बिल से। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, और जिस बंदे को जो भी फिजिबल लगे दोनों कर सकते हैं। उसकी पेमेंट हमने कर दी है, और यहाँ पर आप बैलेंस चेक करें, फिर से 100 हो गया है ये वाले। फिर से वो डेट हमने चेंज नहीं की। आप लोग भी खैर थोड़ा सा देखा करें भाई साहब, सोए तो नहीं है। 20 तारीख है। ये डेट चेंज करने में आपको क्विक बुक एक ऑप्शन देगा, मैं कहता हूँ रिफ्रेश करें। ये नीचे जस्ट ये पेमेंट ऊपर जा रहा था, ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, ये पेमेंट इधर हो गई है, तो उसके लिए आप जेडी के थ्रू फिर जाके एक एंट्री जो है ना, मेक अ जनरल एंट्री यहाँ पर है, मेक अ जनरल एंट्री। और मेक अ जनरल एंट्री में फिर आप यहाँ से जो है ना, आ, जिस तारीख को आपने पेमेंट की है, 20 तारीख को हमने पेमेंट की है, और यहाँ पर आपने करना क्या है? आपने करना है, दो हेड्स आपने बनाने हैं। एक है विद होल्डिंग इनकम टैक्स, जो कि सप्लाईज वाला है, और टैक्स हमने कोई 3,000 रुपये क्रेडिट किया था। 3,000 कितना था? मैं 3,700 कर लेता हूँ ऐसे, क्रेडिट में 3,700 रुपये। ठीक है, और ये जो है ना, आप अकाउंट्स पेबल में इधर आ जाएंगे, अकाउंट्स पेबल में।
ठीक है। और यहाँ पर इसको आप डेबिट करेंगे 3700 के बजाय हमने ज़्यादा लिखे, ठीक है। आप इसे कैलकुलेशन सही करेंगे। मैम हमें आप लिख दें कि WHT deducted from vendor at the rate of 4.5%, ठीक है। नेम में आप लिखें, क्या नाम था उस बंदे का, ब्रदर एंटरप्राइजेस, फोर ब्रदर्स, ठीक है। फोर ब्रदर्स का विद होल्डिंग सप्लाईज, और इधर में भी फोर ब्रदर्स लिख दें, ताकि आपके साथ वहाँ पर जब आप वो बनाएंगे, CPR बनाएंगे, तो आसानी रहेगी आपके लिए। इसको हम सेव करते हैं। डेट सही है? नहीं, डेट नहीं है सही। ठीक है, अब इसको सेव एंड क्लोज कर लेते हैं। इफेक्ट इसका चेक कर लेते हैं अभी। इसमें इस बंदे को अभी नेट पेमेंट जो जाएगा वो, हमने इस पेमेंट को थोड़ा सा कम करना था भाई साहब। हमने पेमेंट इधर उसको पूरा की पूरा किया। बिल में फिर ये वाला इशू रहेगा, आप किसी बिल में से, जो भी बिल आपने पे की है उसमें से कोई भी अमाउंट आपने 3700 उससे माइनस करना है। माइनस 3700 वैसे मैं इसे करता हूँ, टैक्स का फिर इशू आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि फिर भी अभी मैंने इससे 3700 रुपये माइनस किए हैं, क्योंकि आप पूरा तो नहीं कर सकते ना इस बंदे को पेमेंट, पेमेंट तो टैक्स काट के करेंगे। तो अभी इस बिल में 3700 आपका ओपन रहेगा, समझ आया ना, इसलिए मैं वहां से कर रहा था। ये देखो अभी उसका एंट्री सही हो गया। अभी अगर हम ट्राई बैलेंस पे आ जाए तो टैक्स में जो है, ये देखिए टैक्स में 3700 है और बैलेंस में 100 रुपीज पड़े हैं, जो कि ओपनिंग बैलेंस में हमने डाले थे, ठीक है। तो इसलिए सजेस्टेबल यही है कि आप राइट चेक से करें या वो वेंडर पेमेंट से करें तो भी ठीक है, चलता है। अच्छा, ये था, आज हमने एक बिल लेके, एक वेंडर बना के उसका परचेज ऑर्डर बनाया, उसका GRN बनाया, उसका बिल एंटर किया, उस बिल की हमने पेमेंट की है दो तरीकों से, उससे टैक्स भी विथहेल्ड किया और उसकी रिपोर्ट भी हमने देखी। आई थिंक आज के लिए ये काफ़ी है। कोई क्वेश्चन हो किसी का भी तो बता दे प्लीज़, मैंने नमाज भी नहीं पढ़ी। जी। हम्म। हम्म। जब जब आप बिल एंटर करते हैं तो उस टाइम उसका इफेक्ट आता है। तो बिल्कुल होगी, इन्वेंट्री होगी अपडेट। वैसे जब मैं आपको ERP का बता दूं जो मैं हम इधर यूज कर रहे हैं, तो हमारी GRN के साथ उसकी इफेक्ट आ जाती है। एक एक काम कर देते हैं, एक मिनट, इसको इस तरह करते हैं कि उसका चेक कर लेते हैं कि इफेक्ट आता है कि नहीं। वैसे आना चाहिए, जब गुड्स आपको रिसीव हो जाते हैं तो फिर बुक्स में इफेक्ट आनी चाहिए। अगर आप कहते हैं तो चेक कर लें अभी, एक दो मिनट में, क्योंकि ये, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, आप लोग 2 मिनट में जस्ट चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन है परचेज ऑर्डर, हमने क्रिएट किया और ABC को कर लेते हैं। और ABC में से फॉर एग्जांपल ये टी प्लास्टिक वाला कर लेते हैं। क्वांटिटी एक है, रेट है 100 रुपये, ठीक है। और इसको कर लेते हैं सेवन क्लोज, ठीक है। और इसको कर लेते हैं रिसीव आइटम, कर लेते हैं रिसीव आइटम में, अ, ठीक है, ABC है, यस कर लेते हैं। और ये वाले चेक कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, ठीक है। और सेव एंड क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सेव एंड क्लोज मैंने कर दिए, चेक करते हैं, आते हैं अभी। तो अकाउंट्स पेबल में आपका ये उसका इफेक्ट आता है, ठीक है। ये देखिए ABC का अकाउंट्स पेबल में 100 रुपीज आ गया है, आनी चाहिए, ठीक है, सही है। किसी दूसरे बंदे का कोई क्वेश्चन है?
ओके भाई, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। नहीं, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये इतने जल्दी से इसको, ये तो अभी मैं देखूंगा तो 500 एमबी से बहुत ज्यादा होगा, तो इसको मैं कंप्रेस करता हूँ। अभी तो छुट्टी का टाइम है, तो छुट्टी करते हैं। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह किसी टाइम में शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। किसी का कोई क्वेश्चन है? वो कल वाला तो मैंने बहुत सारे लोगों के साथ किए, लेकिन मैं कर दूंगा। अगर मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर लूँ, लिंक आपके साथ शेयर कर लूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसको पहले मैं कंप्रेस करता हूँ, फिर टुकड़े करता हूँ। व्हाट्सएप पे 15 एमबी से ज्यादा जाता नहीं, 15 एमबी 5 मिनट का क्लिप होता है। ठीक है। ओके, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।